हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में। काफ़ी चर्चा में है और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके IBPS CFO के मेंस के पेपर के लिए। मे बी एक आध क्वेश्चन फंस जाए तो आप यहाँ से उसको आंसर कर पाएँ। ठीक है, क्यों चर्चा में? क्योंकि 21st का जो अनाउंसमेंट हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई आप लोग डाटा कलेक्शन पे काम करना शुरू कीजिए। आई थिंक फरवरी मार्च तक उसका भी पूरा सेंसस आ जाएगा। ठीक है, तो 20th कब आया था? 2019 में, तो 5 साल बाद आता है। 24 में आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अनाउंस कर दिया है नेक्स्ट ईयर 25 में, फरवरी मार्च के बीच में आपको सेंसस मिल जाएगा, जितना डाटा कलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बना रहा हूँ मेंस के पर्पज़ से, तो बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। ठीक है, 9 तारीख को प्री है। अगर आपके पास टाइम है 10-15 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए, एक बात के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपका जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उसको कवर करा दिए। बाकी और भी स्कीम्स जो भी है वो कवर करा दूंगा मैं अलग अलग पार्ट में। तो हर एक पार्ट में 3-4 स्कीम कवर किए हैं इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, शॉर्ट तरीके से जाके उसको ज़रूर देख लेना। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और स्कीम के लिए जो PDF मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम पे मैंने पिन किया हुआ, जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, इस क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये है कुछ अभी करंट में 24 अक्टूबर को PIB में ये न्यूज़ आया था कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यही मिनिस्ट्री है जो कि सारा कार्यभार संभालती है। ठीक है, सब कुछ इसी के अंडर में आता है। फिशरीज़ वाला डाटा और आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी वाला डाटा इसके अंडर में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एक बड़ा पोर्शन है, IBPS CFO के एग्ज़ाम में आता है, 10 नंबर वहाँ से आते हैं। तो अगर करंट से टच करता है एग्जामिनर तो एक आध क्वेश्चन फंसा सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, पहले बात ये याद रखना, मिनिस्ट्री किसकी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, और इसके मिनिस्टर कौन है? श्री राजीव रंजन सिंह। ठीक है, ये नाम भी याद रख सकते हैं, मे भी पूछ लें, लेकिन AFO में इतना कम स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, डायरेक्टली नाम पूछें। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है कि भैया आपका सेंसस का ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है, 21st लाइफ स्टॉक सेंसस का। ठीक है, तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। 5 अक्टूबर को कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में भी लॉन्च किए हैं 25 अक्टूबर को। ठीक है, और लाइफ स्टॉक सेंसस जो है हमारा, इसका मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि हमारे इंडिया में जितने भी बोवाइन पॉपुलेशन है, इन सभी के जो नंबर्स हैं वो हमको पता होना चाहिए। कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, कितनी ग्रोथ वगैरह हुई है, कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही एक मान सकते हैं कि यही आपकी मिनिस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव में है। बहुत सारे सब स्कीम्स निकाल के रखे हैं ये, और इसी वजह से इंडिया टॉप में आता है मिल्क प्रोडक्शन में, और बहुत बड़ा शेयर है इंडिया का। ठीक है, सेंसस का आपको पता होना चाहिए कि भाई हर 5 सालों पे आपका सेंसस आता है। ठीक है, तो 19 में आया था, अभी 24 में आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है। जब पहला लॉन्च अगर पूछे एग्ज़ाम में कि पहला लाइफ स्टॉक सेंसस कब आया था, तो 1919 में आया था। ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर हम GDP ग्रोथ की देखते हैं तो इंडिया में जो लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है, आपको भी पता होगा। क्रॉप के बाद, हमने पिछले वीडियो में आपको टेबल दिया था, क्रॉप के बाद लाइफ स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर GVA में भी और पूरा GDP में भी काफ़ी अच्छा है। तो लगभग देखते हैं तो 5.5% कंट्रीब्यूट करता है अपने पूरे GDP में लाइफ स्टॉक सिर्फ। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। और अगर एग्रीकल्चर की बात पूछें तो एग्रीकल्चर में बता सकते हैं, एग्रीकल्चर GVA की बात करते हैं तो लाइफ स्टॉक का लगभग 30.38% है शेयर। ठीक है, और फिशरीज़ का भी मैंने बताया था आपको, जाके देख लेना। 5वें पार्ट में मैंने टेबल दिया था कि जो आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें थोड़े से करेंट के डाटा मैंने ऐड किए हैं, तो वहाँ फिशरीज़ का भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा याद रखना। 5.5% कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक का हमारे पूरे कंट्री के GDP में। और थोड़ी सी पॉपुलेशन देख लेते हैं। ये पुरानी पॉपुलेशन है, यही हर साल 3-4 सालों से यही हम लोग रट्टा मारते हुए आ रहे हैं। लगभग कितना है? 536.76 मिलियन एनिमल्स, 536.76 मिलियन एनिमल्स हैं, जिसमें काऊ, बफलो, गोट्स ETC सभी शामिल हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट काउंट के अकॉर्डिंग बताया गया है। जो हमारा 2012 के तुलना में देखते हैं तो लगभग 4.8% की ग्रोथ हुई है। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, 4.8% की ग्रोथ
इसमें मिली है, ठीक है। और उसमें से जो हमारे पास 536 मिलियन लगभग जो एनिमल्स हैं, उसमें से 514.1 मिलियन जो एनिमल्स हैं, जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है, क्योंकि शहरों में उतना ज़्यादा फार्मिंग का कल्चर है नहीं, लोग वहाँ पे अपना जॉब वगैरह करने जाते हैं। तो जितनी भी सिटी में है, जितनी भी बिल्डिंग वगैरह आप देखते हैं, तो वहाँ पे जो पर्सनल लोग हैं वो खुद ही अपना घर रेंट पे दे देते हैं। तो वहाँ पे ज़मीनें हैं नहीं, खेती उतना है नहीं, तो बहुत ज़्यादा पालन पोषण नहीं कर पाएंगे शहरों में। तो मेन यही कि रूरल एरिया में लगभग 95.78% हमारा जो लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन है गांव में रहते हैं, गांव के लोग उसे पालते हैं, पोसते हैं, ठीक है। वहीं से आपका दूध का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है। और बाकी 22.65 मिलियन अर्बन एरियाज़ में लगभग 4.22% है, ठीक है। बोवाइन पॉपुलेशन में आप देखते हैं तो कितना है, बोवाइन में कौन कौन से आपके जानवर आ जाते हैं, कैटल, बफलो, मिथुन एंड याक। ये कुछ कैटेगरीज हैं बोवाइन पॉपुलेशन में। तो कितनी है, लगभग 303.76 मिलियन, ठीक है, बोवाइन पॉपुलेशन है हमारे भारत में, विच इज़ ग्रोन 1.3 सिंस लास्ट काउंट। जो जब लास्ट काउंट हुआ था उससे लगभग 1.3% इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो बस ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नंबर याद रख लो। लगभग हमारे बोवाइन पॉपुलेशन अगर एग्जाम में पूछे तो 303.76 मिलियन पॉपुलेशन है बोवाइन का। सिर्फ बोवाइन में कौन कौन से आते हैं कैटेगरी, ये याद रख लो, ठीक है। कैटल पॉपुलेशन देखते हैं तो लगभग 193.46 मिलियन कैटल्स हैं, ठीक है। ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है 1.3% पिछली बार से, ठीक है। टाइप ऑफ कैटल आप देखते हैं तो एग्जॉटिक क्रॉसब्रीड में कितने हैं, 51.36 मिलियन। इंडिजिनस नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल में देखते हैं तो 142.11 मिलियन। मिलियन मतलब समझते हैं ना, 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख। तो इस तरीके से आप लाख में निकाल सकते हैं। एंड फीमेल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन जो कि 10% से इंक्रीज़ हुआ है पिछली बार जो काउंट हुआ था उससे, ठीक है। तो ये डाटा नया है आपका, आई थिंक 4.66 समथिंग था जब 2019 में लॉन्च हुआ था। तो अभी कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया है, 5.5% है, ये याद रखना। बाकी ये पुराना डाटा है आपके 2019 वाला डाटा है, ओके। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा पहल लिया है इसमें, जो आपके लाइफ स्टॉक को बेटर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे सब स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था। तो ये किस पे फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। जो आपका बोवाइन पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना है, मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, मेक डेयरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल रूरल फार्मर्स। तो डेयरी फार्मिंग जितने भी रूरल फार्मर कर रहे हैं इंडिया में उनको प्रॉफिटेबल बनाना है, स्पेशली फॉर द वुमेन, ठीक है। जो महिलाएं हैं कहीं पे नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदमी लोग बाहर जाते हैं कमाने और घर पे ज़्यादातर रहती हैं महिलाएं गांव में। तो वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएँ और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। अगर वो अच्छा खासा पालन पोषण करती हैं, देखभाल करती हैं, तो अच्छा खासा इनकम भी यहाँ जनरेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सब स्कीम्स लाए गए हैं और चीज़ें आसान करने के लिए भी स्कीम हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसी के अंदर में आता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि लैब के अंदर भी आपका सीमेन कलेक्ट करेंगे और आपके एक कॉल पे आपके घर पे आके मैक्सिमम जगहों पे गांव पे अभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको कैटल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। लाइफ स्टॉक मिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना कब लॉन्च हुआ था, 2014-15 में, ठीक है। एम टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो मेन काम क्या था नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का, कि डेयरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़े मीट में, एग में, मिल्क में, वूल में। तो सारी कैटेगरीज में हमको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था। तो इसीलिए हमने नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन लेके आए थे, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, तो इस स्कीम का भी सेम एम है, इन्हांस द मिल्क क्वालिटी एंड इंक्रीज द ऑर्गेनाइज मिल्क प्रोक्योरमेंट। तो मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो भी फार्मर अपना मिल्क प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो प्रोक्योर हो उनके पास से, ख़राब ना हो, उनको लेके जाके बड़े स्टोर में रखे जाए, उसका इस्तेमाल हो पाउडर वगैरह बनाने में, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोक्योरमेंट में आसानी मिले पूरे नेशन वाइड। तो इसीलिए नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट लेकर आया गया था,
ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पे रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग अपना पशुपालन करते हैं। बाकी और भी कुछ स्कीम है, नाम याद रखते हैं। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो कि इसके अंडर में ही है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड, ठीक है, सपोर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी स्कीम इसके सब स्कीम में आते हैं, ठीक है, जो कि बेटरमेंट लाइव स्टॉक करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के रूप में देख लो, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे 50% की, अगर आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं स्कीम के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। जैसे कोई भी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आप पशुपालन वगैरह करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, डेयरी में, तो 50 लाख का खर्चा करेंगे तो उसमें से 50% गवर्नमेंट देगी, भैया हम इतना पैसा देंगे, आप अपना आगे बढ़ाइए काम, ठीक है। तो ये सब कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर में अगर आप आते हैं और इसका डेयरी सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप FPO हो, चाहे आप SSG हो, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सभी से, और जो भी कंपनियां सेक्शन 8 के अंडर में आती हैं उन सभी को हम हेल्प करेंगे 50% सब्सिडी देकर। समझ गए लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में। आत्मनिर्भर भारत इन डेयरी सेक्टर, तो भारत ऑलरेडी आत्मनिर्भर बन चुका है डेयरी सेक्टर में, लगभग ग्लोबल शेयर में हमारा 25% भागीदारी है, और जिसमें हम टॉप में आते हैं मिल्क प्रोडक्शन में, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी हो चुकी है 459, पिछली बार 444 था, इसको बढ़कर इतना हो गया, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम है आपका नेक्स्ट मंथ, तो यही डाटा आपका रहेगा, नेक्स्ट बदलने वाला नहीं है, तो ये याद रखना। अगर एग्जाम में पूछे कि मैत्री किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये नाम आप सुनते ही पता नहीं क्या आपके दिमाग में आएगा, लेकिन मैत्री आप याद रखना क्या है, मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडियाज़, क्या बोला, डिलीवरी ऑफ क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस एट फार्मर्स डोर स्टेप थ्रू मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इन रूरल इंडिया, ठीक है। तो इसी को मैत्री नाम दे दिया गया है, मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। तो गवर्नमेंट ने मैत्री स्कीम्स इसलिए लेकर आए कि जो फार्मर्स हैं, जो गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके घर तक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस मिल पाए, ठीक है। तो मेन पर्पस मैत्री का यही है। तो मैत्री वर्ड याद रखना किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, ठीक है, मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, ओके। बस इतना ही था कुछ करंट में डाटा। और देख लो यहाँ पे 20th लाइव स्टॉक सेंसस में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने लिख दिए हैं, एक बार ज़रूर से ये देख लेना, मैं ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और कौन से टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं उसको बताइए कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके पास अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है मेंस की, तो हमने काफ़ी बेहतरीन टेस्ट बना दिए, 30 डे 30 मॉक चैलेंज, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिवाली का ऑफर था, आई थिंक एंड हो चुका है, तो 30 मॉक हैं उसमें, और 100+ सेक्शनल मॉक है, तो काफ़ी क्वालिटी मॉक हमने बनाई। ये नहीं कि 100-200 मॉक दे दो फुल लेंथ, आप एक भी नहीं लगाएं और एक भी क्वालिटी क्वेश्चन ना मिले आपको। तो एग्जाम लेवल के मॉक बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी कहीं पे भी जो भी नए नए बैचेस वगैरह आ रहे हैं, कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं करा पा रहा भाई। 1-2 महीने में सोचेंगे आप क्रैश कोर्स ले लें, किसी का पैसा भर दें, तो आप पछताएंगे। बहुत सारे बच्चे पछताते हैं हर साल, तो उनके चक्कर में पढ़ना मत। जो आपने स्टडी किया हुआ, जो आपके नोट्स बनाए, उसी को रिवाइज़ करो अच्छे से। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुको, अभी देखो मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, कंपेयर करो। उसके बाद अपने सीनियर से पूछो जो ऑलरेडी कहीं पे पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, उनसे पूछो। उसके बाद आप डिसीजन लो किसके यहाँ पे जाना है। आपके पास कोई रीच नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं @agribimal, ठीक है, या फिर तेजस सर को कर सकते हैं AFO तेजस, तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।